क्या अम्बेडकर भगवान है? तो हाँ, इस देश के दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, महिलाओं के लिए अम्बेडकर भगवान का ही दर्जा रखते हैं। कांग्रेस पार्टी ही नहीं, पूरे देश में आम आवाम उद्वेलित है। वाक्य क्या था उनका? अम्बेडकर अम्बेडकर जितना करते हो, अगर भगवान का नाम लिया तो स्वर्ग मिलता। स्वर्ग नहीं चाहिए भाई, धरती पे स्वर्ग चाहिए, धरती पे स्वर्ग चाहिए। यदि आज मोदी जी यहाँ बैठे हैं तो अम्बेडकर की देन है। यदि बीजेपी कहीं आ रही है तो वो अम्बेडकर की देन है। और वो उसी विचारधारा से हासिल होगा जिस विचारधारा को आप अंदर से नापसंद करते हैं। दिल की बात जुबान पे आई, लेकिन माफी तो मांगनी पड़ेगी। और अम्बेडकर ही नहीं, जो अम्बेडकर को मानने वाला समाज है, उनकी प्रगति के ये दुश्मन है, उनके एजुकेशन के, उनकी धार्मिकता के ये दुश्मन है। राज्यसभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर विवाद बढ़ गया है। अब इस मामले पर कांग्रेस सांसद और लोकसभा विपक्ष के नेता राहुल गांधी सहित विपक्षी सांसदों ने संसद परिसर में बाबा साहेब अंबेडकर की तस्वीर लेकर विरोध प्रदर्शन किया और अमित शाह से माफी की मांग की। ये देश के गृह मंत्री जी ने कल सदन के अंदर बोलते हुए जिस अहंकारी भाषा में बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में बोला है, वो निंदनीय है, वो बहुत ही शर्मनाक है। उनका ये कहना कि अम्बेडकर का नाम लेना एक फैशन बन गया है और अगर इतनी बार भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग मिल जाता। क्या अम्बेडकर भगवान है? तो हाँ, इस देश के दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, महिलाओं के लिए अम्बेडकर भगवान का ही दर्जा रखते हैं। कांग्रेस पार्टी ही नहीं, पूरे देश में आम आवाम उद्वेलित है। वाक्य क्या था उनका? अम्बेडकर अम्बेडकर जितना करते हो, अगर भगवान का नाम लिया तो स्वर्ग मिलता। स्वर्ग नहीं चाहिए भाई, धरती पे स्वर्ग चाहिए, धरती पे स्वर्ग चाहिए। और वो उसी विचारधारा से हासिल होगा जिस विचारधारा को आप अंदर से नापसंद करते हैं। दिल की बात जुबान पे आई, लेकिन माफी तो मांगनी पड़ेगी। कांग्रेस, देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी या विपक्ष पूरा जब कहते हैं ना, तो ऐसा थोड़ी ही है कि हमारे पास आधार नहीं है। इस देश में था ना वन नेशन वन इलेक्शन, वो साइकिल क्यों टूटा? आज क्या गारंटी है कि वो साइकिल प्रॉक्सी चलाओगे, विल ऑफ द पीपल को अंडरमाइन करोगे? दैट्स अनफेयर। उस बिल को याद कीजिए जिसके चलते करोड़ों व्यक्ति की जिंदगी दलितों की सिर्फ इस बात को लेकर के एग्जिस्ट कर रही है कि क्या मैं हिंदुस्तान का हूं नहीं। नागरिकता की स्थिति कहीं पर भी अलग अलग स्टेट की स्थिति है। तो 2003 में भी अटल जी ने यही किया। उसके बाद 11 सालों से जो व्यक्ति, आप सिर्फ वोट के पहले आप खैरात बांटते हो, खैरात, और उसके बाद उसके जो अधिकार हैं उसको उससे वंचित करते हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे उनकी सीटें, उस पर वंचित करते हो। तो ये अंबेडकर की आइडियोलॉजी के कंप्लीट विपरीत पार्टी है। और अंबेडकर ही नहीं, जो अंबेडकर को मानने वाला समाज है, उनकी प्रगति के ये दुश्मन है, उनके एजुकेशन के, उनकी धार्मिकता के ये दुश्मन है। अंबेडकरवादी भगवान तो हमारे जीवन का निर्माण है ना। और यदि हमें आजादी दी है डेमोक्रेसी का, यदि आज मोदी जी यहाँ बैठे हैं तो अम्बेडकर की देन है। यदि बीजेपी कहीं आ रही है तो वो अम्बेडकर की देन है। तो आजादी हो या संविधान हो या मेरा एजुकेशन हो या मेरा सर्वाइवल हो या मेरी आर्थिक आजादी हो, सामाजिक समानता की बात हो, ये सब अम्बेडकर की आइडियोलॉजी ने और संविधान ने दिया है। तो जो बुद्धवादी हैं, भीमवादी हैं, जो अम्बेडकरवादी लोग हैं, वो अम्बेडकर की ही पूजा करेंगे और भगवान को अपना साध मानेंगे। भगवान को साध मानने की इनकी जरूरत है। ये लोग भगवान को बेचते हैं, भगवान के नाम पर नफरत पैदा करते हैं और अम्बेडकर का नाम लेके दलितों को ठगते हैं। ये इनका इतिहास है। भगवान को बेचते हैं और अम्बेडकर का नाम मजबूरी में लेते हैं, वोट के लिए लेते हैं। और अम्बेडकर के समाज के साथ इनका नफरत का रिश्ता है। बिल्कुल उनकी प्रगति के ये दुश्मन है। क्या कुछ लोगों को जा रहा है।
अमित शाह माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, अमित शाह माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, अमित शाह माफी मांगो।